नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे घरों का दौरा। घरों का दौरा। इस घर का दौरा में 3 कदम होते हैं। पहला कदम है दूसरा कदम और तीसरा कदम। पहले कदम में क्या कहेंगे, मतलब जब निकलेंगे पहले कदम में कहेंगे कि स्थिति जाने, मतलब आप स्थिति जानेंगे। ठीक है, महिला की बातों को ध्यान से सुनेंगे। पहला स्थिति जानेंगे, महिला की बातों को ध्यान से सुनेंगे। अब बीमारी या समस्या के बारे में जानने के लिए आप प्रश्न करेंगे, मतलब उसको क्या बीमारी है, क्या समस्या है, उसे जानने के लिए आपको उनसे प्रश्न कीजिए कि दीदी जी, बहन जी या जो भी हों, आप उनसे पूछिए कि क्या है, क्या समस्या है, आप हमें बताइए, हम आपका वो है हल बताएंगे। तो पहले कदम में आप स्थिति जानेंगे, समस्या को जानेंगे, उसके प्रश्न करेंगे और महिला की बातों को ध्यान से सुनेंगे। पहले कदम में हो गया। दूसरा कदम है कि आप उसे सराहना करें, मतलब सम्मान दें, बड़ाई करें। महत्वपूर्ण सूचनाओं को उसे ध्यानपूर्वक बताएं। जो महत्वपूर्ण सूचना है स्वास्थ्य के बारे में है या उसकी समस्या, उसको ध्यान से बताएं। और आगे क्या करें कि उसके बोलचाल में अच्छे से सम्मान दें, उसकी सराहना करें। हो गया। दूसरा में सराहना करना है उसको और उसकी बातों को ध्यान से सुनें, समस्या के बारे में बताएं उसे। और तीसरा कदम में है आप अफवाह और गलतफहमी को दूर करें। अफवाह और गलतफहमी को दूर करें, केवल परामर्श दें। आप केवल परामर्श दें। जब भी आप घर का दौरा करते हैं तो सबसे पहले आप इस कदम हो गया, ठीक है, तो आप सबसे पहले जाइए, किसी के घर जाइए, जाने से पहले आपको अच्छा बोलचाल होना चाहिए, व्यवहार अच्छा होना चाहिए, लोगों से बातचीत भी अच्छे से होना चाहिए, ताकि ऐसी बात बोलें कि आपको लगे कि परिवार में अपना ही परिवार है, ऐसा ना लगे कि दूसरे के परिवार हैं। ऐसा व्यवहार बनाइए कि जो भी है उनके परिवार के सदस्य सभी घुल मिलकर आपसे विश्वास करें, जो भी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अभिवादन करना है। नमस्कार, मैं इस काम से लिए आया हूँ या इस काम से आपको सलाह देनी है। तो सबसे पहले आप क्या करना है, अभिवादन करना है। पहले ये नहीं बताना है कि हम किस काम से आए हैं, पहले अभिवादन करेंगे। उसके बाद आप हाल चाल पूछेंगे, उस घर के हाल चाल पूछेंगे। अब बताएं आप क्यों आई हैं। जब हाल चाल पूछ लेंगे तब वहाँ बताइए आप क्यों आई हैं। और ऐसा व्यवहार बनाए कि परिवार के जो सदस्य हैं सबको लगे कि हाँ ये अपने ही में मिलजुल कर हैं। और क्या है, नम्रता से बात करें, मीठा बोलें, नम्रता से बात करें और उसकी बातों को ध्यान से सुनें। हो सकता है आपको स्थानीय भाषा भी बोलना पड़ जाए, सभी लोग तो नहीं जान पाएंगे, कुछ लोग तो स्थानीय भाषा का, तो आप उनकी भाषा में प्रयोग कीजिए। जैसे है कोई गांव की महिला है तो उनकी गांव की भाषा में बोलिए, आप जो है शहर के हैं तो शहर की भाषा में बोलिए। जैसे है आप उनको बातों में समझाएं ताकि जो अच्छे से समझ पाएँ। अगर अच्छे से समझ गई तो आपको अच्छे से सम्मान भी करेंगे। अब महिला को सराहना करें, अच्छे से समझाएं, प्रश्न करें, पूछें, बताएं। ये सब आपका घरों का दौरा में शामिल है कि सबसे पहले आपको जाएंगी, क्या करेंगी, क्या नहीं करेंगी, नम्रता से बात करेंगी, कठोर नहीं बोलेंगी। अगर हो सकता है आपको कोई कठोर बोल भी दे तो आपको सहना है, क्योंकि आपको काम करना है। तो समाज में ऐसे ऐसे लोग हैं, बहुत कड़वे भी हैं, बहुत अच्छे भी हैं, बहुत नरम भी हैं, तो बहुत गुस्सैले भी कुछ लोग होते हैं कि कुछ उल्टा सीधा बोल देते हैं। तो आपको सबको सहना है, तो आपको ऐसी बात बोलना है ताकि सबको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। और सरल भाषा का इस्तेमाल करें,
सरल भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो आपको उसको अच्छे से समझ में आएगा। और उसके बाद भेंट करने के बाद उस महिला को अच्छे से उसे बताएं कि दोबारा हम कब मिलने आएंगे। ठीक है, तो आपको यह ज्ञान की सराहना करें। सबसे पहले आपको जाके अभिवादन करना है, हाल चाल पूछना है, वहाँ बताएंगे क्यों आई हैं, किस कारण आई हैं। ऐसे नम्रता से बात करें, मीठा बोलें, व्यवहार अच्छा बनाएं, बैठना उठना जो है। उसके बाद ये तो हो गया आपका। एक है कठिन परिस्थिति। कुछ महिला कठिन परिस्थितियां आती हैं आपको, जैसे आप घर के गर्दर पे हैं, परिस्थिति आती हैं, परिस्थितियां, कठिन परिस्थितियां आती हैं आपको पूछने में। क्या है वो कि यदि महिला संकोची हो, महिला अगर संकोची हो, उसे सहज बनाने के लिए सामान्य विषय में पर बात करें। महिला अगर संकोची हो तो उसे कुछ महिलाएं नहीं बतानी चाहती हैं, कुछ महिला बता देती हैं। तो जो महिला संकोची है उसे सहज बनाने के लिए उसे उसके विषय पर बात करें। उस महिला को बोलने के लिए आप प्रोत्साहित करें। हाँ दीदी बोलिए बोलिए, आप क्या समस्या है, क्या परेशानी है, क्या दुख है, सब आप हमें बताइए। तो इस तरह से आप करेंगे तो उससे महिला को आत्मविश्वास बढ़ेगा, तो वो आपको बोलेगी। उसकी अधिक प्रशंसा करें और प्रश्न करें, उसके प्रश्नों को आप बार बार प्रश्न करें, दोहराएं। ठीक है, यदि महिला सहयोग न करें या अधिक बहस करें, कुछ महिलाएं होती हैं आपका सहयोग नहीं करती हैं, आप दूसरे विषय पर बात करेंगे, पता चला वो दूसरे विषय पर बात करती हैं, तो उस महिला को आप किस तरह बताएंगी। उसे आश्वस्त करने के लिए उस महिला का प्रशंसा करें। आपके बारे में वो बुराई बता रही हैं, लेकिन आपको ये बताइए, आप दीदी बहुत अच्छा बात बताती हैं, तो उसकी आप प्रशंसा करेंगे तो वो भी आपको आकर्षित होगी, वो आपकी ओर आकर्षित होगी। अगर वो आपकी महिला बेइज्जती कर रही है या कुछ अलग उल्टा सीधा बोल रही है तो आप उनकी प्रशंसा कीजिए, ये ना कि उनको मुंह तोड़ जवाब दें, नहीं, आप उनकी प्रशंसा कीजिए अच्छे से। वो महिला आपकी ओर आकर्षित होगी, नम्रता से तुरंत बात करने लगेगी जब प्रशंसा कर देंगे। उसके साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार बनाए, नाराज ना हो, ठीक है, और अच्छे से व्यवहार, और उसकी बातों को ध्यान से सुनिए कि वो कह क्या रही हैं, किस कारण कह रही हैं, ये चीज़ है। और यदि महिला तत्काल बात मानने को तैयार न हो तो उसे अधिक जोर ना दें। यदि महिला को तत्काल बात नहीं मान रही है तो उसे अधिक बल ना दें, ठीक है, बल्कि उसे कहें कि आप दोबारा मिलने आएंगे हम। महिला अगर उसको तत्काल बात नहीं मान रही है तो आप उस महिला से बोलिए कि दीदी या दीदी हो बहन जो भी हैं, वो आपको कहिए कि हम दीदी दोबारा आएंगे मिलने, आपसे तब बात करेंगे, अच्छे से बात करेंगे। ये हो गया कि यदि महिला संकोची है तो किस तरह बात करना है, यदि महिला सहयोग ना करें तो किस तरह बात करना है, यदि महिला जिज्ञासी हो, ठीक है, प्रश्न अधिक पूछें तो उसको कैसे कहें कि सरल प्रश्नों का भाषा में उत्तर दें। सरल प्रश्न का सरल है तो उसे सरल भाषा में उसे उत्तर दें। जैसे कुछ महिलाएं होती हैं, हाँ दीदी हमको जानना है, या हमको ये चीज़ कराना है, ये चीज़ बताना है, हमको ये करवाना है, तो अच्छे से वो कुछ महिला जिज्ञासे होती हैं कि अपने आप थोड़ा सा आवाज़ सुनी चली आएंगी। तो कुछ महिलाएं ऐसी, 3 तरह की महिलाएं होती हैं कि एक संकोची होती हैं, एक सहयोग ना करने वाली है, एक सीखने वाली होती हैं कि हाँ हमको सीखना है, हमको जानना है ये चीज़ कहाँ होता है कहाँ नहीं होता है। तो उसे बताएं प्रातः मिलने आएँ, ठीक है, कि अगर वो महिला कह रही है कि हाँ दीदी हमको ये चीज़ बताना जानना है, तो उसे कहिए आप दीदी कभी आइएगा, अच्छे से बात हम आपको बताएंगे। तो 3 तरह की आपको, इसमें बहुत कठिन परिस्थितियां भी आती हैं, तो वही कठिन परिस्थितियां हैं कि एक है संकोची होती हैं, संकोची महिला जो नहीं बताना चाहती हैं,
ठीक है, या सहयोग न करने वाली, सहयोग न करें। सहयोग न करने वाली, ठीक है। और इतना जिज्ञासु, महिला कि संकोची महिला हो गई, जो बात अपनी नहीं बताती है, वो खासकर अपने दोस्त को ही बताती है, तो आप उसका दोस्त बनिए। जब करीबी आएंगे तभी वो आपसे बात करेंगे, क्योंकि एक महिला ही महिला की बात समझ सकती है, पुरुष नहीं कभी समझ सकता है, पुरुष को कभी बताएंगे भी नहीं। तो महिला को, क्योंकि एक महिला ही है जो उस घर के चूल्हे तक जा सकती है, पुरुष कभी नहीं जा सकता है। तो इसीलिए आपको रखा गया है कि आप महिलाओं की बात सुनेंगी, समझाएंगी, अच्छे से व्यवहार बनाएंगी, उसको प्रेरित करेंगी आगे बढ़ने के लिए, समस्या के बारे में जो है वो सब कुछ आप बता सकती हैं। तो कुछ महिलाएं होती हैं जो संकोची होती हैं, कुछ महिलाएं होती हैं जो सहयोग आपका नहीं करेंगी, और कुछ महिलाएं ये हैं कि अपने आप जानने की इच्छा करेंगी। इसमें घरों का दौरा ये हो गया, ठीक है। और घरों का दौरा में जो आता है, जब बच्चा हो जाता है, बच्चा होने के बाद आपको 7 दौरे करने होते हैं। 7 दौरे करने होते हैं। पहला है, एक पहला हो गया, तीसरा हो गया, 7वां होगा, फिर 7 7 का गुणा करते चले जाइए। 7 दूना 14, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 7 छक 42, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 7 हो गए। यही होते हैं घरों का दौरा में 7 गृह भ्रमण। इन 7 दिनों में आपको अच्छे से हम बताएंगे किस दिन किस कारण जाना है। पहले दिन कब जाना है, तीसरे दिन कब जाना है, 7वें दिन कब जाना है, ठीक है। ये आपको हम जब घरों का दौरा, जब बच्चा पैदा हो जाएगा, प्रसव के दौरान आप किस तरह देखभाल करेंगे माता को, उसमें हम ये आपको बताएंगे कि किस तरह यह गृह भ्रमण करेंगे आप। इस जो HBNC फॉर्मेट है वो आप किस तरह से भरेंगी, कि पहले दिन गई तो क्या लिखना है, तीसरे दिन गई तो क्या लिखना है, क्या भरना है, क्या पूछना है, क्या करना है, ये आपको हम अच्छे से जब प्रसव के पश्चात पढ़ाएंगे तब हम आपको अच्छे से ये बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही, उसके अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।